नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, CaNO3 का होल ट्वाइस में 1/2 गुणक होता है। इसका हो जाएगा 1/2 गुणक 3 होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों का प्रायः सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का प्रायः सांद्रित किया जाता है, तो हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि से। ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लावन विधि से। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B(C) के लिए दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दर बराबर होता है कि अभी एक की सांद्रता है 0 और बी की सांद्रता है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है। भौतिक अधिशोषण में कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है? तो हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए। किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 508 पीएम है, यानी पिकोमीटर है। यदि धन आयन की त्रिज्या 110 पीएम हो तो ऋण आयन की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 144। क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने का सामान्य कारक है। रंगीन होने का सामान्य कारक क्या है? हो जाएगा एफ केंद्र। ऑप्शन नंबर बी, एफ केंद्र हो जाएगा। मध्यवर्ती यौगिक LiAg एक घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें सिल्वर और लिथियम दोनों की उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है। क्रिस्टल की आकृति है, तो हो जाएगा अंतः केंद्रित घनीय। H2SO4 है, H2SO4 अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। 10वां क्वेश्चन है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मान ऋणात्मक है। एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा XY3। केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ एक्स के 1% घोल की आइसोटोनिक है। एक्स का अणुभार होगा तो हो जाएगा 68.4 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होगा? किसका हिमांक अनुमान अधिकतम हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट का। किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं। बिलियन की मोलरता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5 हो जाएगा। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो हो जाएगा वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन डी। अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि है, तो हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। 17 क्वेश्चन है, एक रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। दाब बढ़ने से बढ़ती है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है। ऑप्शन ए। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन कहलाते हैं। कैल्कोजन। द्विसंयोजी वैद्युत अपघटय की मोलर आयनिक चालकताएं क्रमशः 57 तथा 73 होती है। बिलियन की मोलर चालकता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट इसका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का आवश्यक घटक होते हैं, यानी सिल्वर ब्रोमाइड चाहिए। सेल अभिक्रिया में इतना दिया है, सेल अभिक्रिया, और कह रहा है कि आयनों की सांद्रता को 2 गुना करके सेल हो जाता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल हो जाता है, तो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। 23 क्वेश्चन है, मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट अयस्क है तो कॉपर का अयस्क है। मालाकाइट कॉपर का अयस्क है। हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र कौन है? हेक्सा एमाइन। हेक्सा एमाइन और प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है? परासरण दाब को व्यक्त करता है, तो हो जाएगा P बराबर CR। ऑप्शन नंबर ए। किसी घोल 1 m का परासरण दाब निरूपित किया जाता है, तो हो जाएगा पाई बराबर ST बटा में C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? कौन सी गैस जल पर
एकत्र नहीं की जा सकती है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन है तो द्विपरमाणविक है, क्लोरीन है तो द्विपरमाणविक, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणविक होता है, और हीलियम जो होता है एक परमाणविक होता है, यानी H। हीलियम का होता है He। ये वो है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है, यानी 29 का बी होगा आंसर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? साधारण ताप पर द्रव होता है तो हो जाएगा पारा। पारा होता है साधारण ताप पर द्रव होता है। और यहाँ पर दिया है जिंक आयन +2 है और है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? इसका आंसर हो जाएगा Fe3 धन आयन। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं, गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो हो जाएगा भर्जन। ऑप्शन ए हो जाएगा भर्जन। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटनीय शोधन द्वारा। वह अयस्क जिसमें दो धातुओं के परमाणु होते हैं, दो धातुओं के परमाणु होते हैं तो हो जाएगा कॉपर पाई राइट। कॉपर पाई राइट। लाल बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि उपस्थित है तो हो जाएगा ऑप्शन बी Fe2O3। Fe2O3। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है तो हो जाएगा Sc3+। वो अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। 38 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। 38 का आंसर डी PbBr3। PbBr3 हो जाएगा। ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है तो हो जाएगा पेप्टाइजेशन द्वारा। निम्न में कोलाइडी कणों का आकार है? कोलाइडी कणों का आकार कितना है? तो हो जाएगा 10⁻⁻5 cm से 10⁻⁻7 cm। द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने का कारण है? द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने का कारण है ये हो जाएगा कणों पर आवेश के कारण। कणों पर आवेश के कारण ऑप्शन ए। लोहे का मुख्य अयस्क कौन है? लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट। एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? तो हो जाएगा इसमें सभी से अल्कोहल से भी होता है, इथर से भी होता है, ईस्टर से भी होता है, यानी एस्टर से भी। ऑप्शन डी सही। लुकास अभिकारक क्या है? लुकास अभिकारक क्या है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, यानी ऑप्शन बी। जल गैस से कौन सा अल्कोहल उत्पादित होता है? जल गैस से कौन सा गैस? तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा ऑप्शन है। तो अरे इस अभिक्रिया में निकलने वाला समूह कौन है? यानी कौन सा समूह निकलेगा? तो हो जाएगा इसमें N2 हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन निकलेगा। निम्न में कौन से भोजन को संरक्षित रखता है? कौन भोजन को संरक्षित रखता है? तो बेंजोइक अम्ल। निम्न में से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाता है? कौन सा लिगेंड चिलेट बनाता है? तो हो जाएगा ये ऑक्जेलेट हो जाएगा ऑप्शन बी सही। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना दिया है, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी प्रभावी परमाणु संख्या कोबाल्ट की? इसमें कौन सा होगा? तो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। और ये दिया है कर इसका संरचना वर्ग समतलीय होगा, इसमें कौन सा जो है यौगिक इसका वर्ग समतलीय हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा सी का ऑप्शन सी। निम्न में कौन ऋणात्मक लिगेंड है? कौन ऋणात्मक लिगेंड है? तो ऋणात्मक दिख भी रहा है, एफ है ऋणात्मक लिगेंड। निम्न में कौन सा सियन आयन की अधिकता के साथ दो उपसंयोजन संख्या वाला संकुल बनाता है? यानी साइनो आयन की अधिकता के साथ दो उपसंयोजन संख्या वाला संकुल बनाता है तो हो जाएगा सिल्वर आयन। हो जाएगा सिल्वर आयन। एमीन का प्रसंकरण तथाकृति क्या है? एमीन का प्रसंकरण हो जाएगा sp3, आकृति हो जाएगा पिरामिड आकृति। ऑप्शन डी सही। और ये अभिक्रिया दिया है इसमें कौन सा प्रतिफल बनेगा? तो इसमें बनेगा RCH2NH2 बनेगा। और 56 क्वेश्चन दिया है इसमें, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है तो यौगिक कौन है? तो हो जाएगा RNH2 यानी प्राथमिक एमीन। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलेक्टम नाइलॉन 6 का। निम्न में कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? निम्न में से कौन जैव अपघटनीय
बहुलक है, तो हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज है जैव अपघटनीय बहुलक है। डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा रहता है? तो एडेनिन से, एडेनिन से जुड़ा रहता है। डीएनए में थाइमिन जो होता है 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा एडेनिन से जुड़ा होता है। शुगर में से सबसे मीठा कौन है? जो निम्नलिखित में शुगर दिया है इनमें से सबसे मीठा कौन है? तो फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज। फार्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है, फार्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है फार्मलडिहाइड, फार्मलडिहाइड कहा जाता है। निम्न में कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है तो हो जाएगा CH3 CH2OH यानी इथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो हो जाएगा कार्बिल एमीन को, कार्बिल एमीन को। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? कोबाल्ट, तो हो जाएगा विटामिन B12 यानी ऑप्शन डी विटामिन B12 में, ऑप्शन डी में। सामान्य सूत्र CnH2nO2 विपरीत श्रृंखला के लिए है, तो हो जाएगा इसका नंबर सही होगा बी सही, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। निम्न में कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है? कौन है जो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है? तो पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र है, एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो हो जाएगा CnH2nO। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? तो हो जाएगा क्लोरोएम्फेनिकोल, क्लोरोएम्फेनिकोल ऑप्शन बी सही। 69 क्वेश्चन और 70 देखेंगे, लास्ट है। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप की विधि द्वारा, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु का शोधन हुप की विधि द्वारा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? कौन योगशील बहुलक है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन।